लालू जी के परिवार दलित परिवार वर्ग के लोग हैं। लालू जी की परिवार कोई है तो अल्पसंख्यक समाज वर्ग के, अति पिछड़ा समाज वर्ग के, पिछड़ा समाज वर्ग के कि एक सुरेंद्र राम, एक ईंटा ढोने वाला, बालू ढोने वाला, एक राजमिस्त्री के काम करने वाला को बिहार के इतिहास में एक लेबर को लेबर मिनिस्टर बनाने का काम किए। ये तो नानी है, नानी है, नानी है। ना मतलब नरेंद्र, अच्छा, और नी मतलब नीतीश। नानी को इस 24 में पानी पिलाने का काम करेगी देश की जनता। ये मोदी जी का आप करेंगे 4 लोग का परिवार है, मात्र 4 लोग का परिवार है, जिसमें अमित शाह, अबानी, अडानी, यही 4 लोगों की परिवार है। देश के सारे विभागों को अडानी और अंबानी के हाथों बेच दिया। देश की स्थिति जो है अंग्रेजों के ज़माने से भी बदतर स्थिति है। आधा बेच दिया है, आधा बाकी है। ये जो है ना, देश को आने वाला समय में यदि मौका उनको मिला तो आधा बेच दिया है, आधा बाकी है। पूरा बेचने की गारंटी हम जानते हैं। मोदी जी कल तक पूछ रहे थे और कह रहे थे कि लालू यादव परिवारवाद करते हैं, लेकिन लालू यादव का एक बयान जिसने बीजेपी के नेताओं को बैक फुट पर ला दिया। बीजेपी के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि हम मोदी के परिवार हैं, तो जो कल तक परिवारवाद पर बोल रहे थे अब परिवार गिना रहे हैं कि मोदी जी के इतने परिवार के सदस्य हैं। खास तौर पर यह मामला तब हुआ जब तेजस्वी यादव ने गांधी मैदान में एक रैली की और उस रैली में आए हुए भीड़ के बाद से कहा जा रहा है कि बीजेपी गुट में बौखलाहट है, बीजेपी जो है भीड़ देख करके डर गई। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और गड़खा से राजद के विधायक सुरेंद्र राम जी है। आप लोगों ने रैली किया, बीजेपी में कहा जा रहा है कि बौखलाहट है, बीजेपी घबरा गई है जो भीड़ आई थी देख करके, अब परिवार पर बात आ गया है, क्या कहिएगा? जो भीड़ आया था उससे बीजेपी क्यों बौखला गई? बीजेपी की बौखलाहट जो है ना, वो इस बात के लिए है कि आप जो है देख रहे होंगे कि लालू जी के परिवार, लालू जी की परिवार दलित है, लालू जी के परिवार अल्पसंख्यक है, लालू जी के परिवार किसान है, लालू जी के परिवार मजदूर है, लालू जी के परिवार पासी समाज के लोग हैं, लालू जी के परिवार जो है मलाह जाति के परिवार है, नुनिया बिन जाति के परिवार है। लालू जी ने बिहार के उन गरीबों को, उन दलितों को अपना परिवार मान करके उनको आगे बढ़ाने का काम किए, उनके हक अधिकार दिलाने का काम किए। लालू जी ने दलितों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को आवाज़ देने का काम किए। तो लालू जी के परिवार है तो लालू जी के परिवार दलित परिवार वर्ग के लोग हैं। लालू जी की परिवार कोई है तो अल्पसंख्यक समाज वर्ग के, अति पिछड़ा समाज वर्ग के, पिछड़ा समाज वर्ग के लालू जी की परिवार। लालू जी हमेशा ही महिलाओं को मान सम्मान देने का काम किए और महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किए। तो लालू जी की परिवार है तो पूरे देश के जनता उनकी परिवार है। वो हमेशा हमेशा जो सामंती विचारधारा के लोग हैं उनसे लड़ने का काम किए। और लालू जी ने एक दलित को, आप देख रहे होंगे कि बिहार में वो लोग कहते थे कि बिहार में अब जंगल राज है, तो जंगल राज रहता तो एक दलित के बेटा को, एक ईंटा ढोने वाला, एक मजदूर को मंत्री बनाते क्या? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होता है। तस्वीर भी लगा दी कि आप पहले ईंटा ढोते थे, तेजस्वी यादव, लालू जी ने आपको मंत्री बना दिया। जी बिल्कुल, ये बात सही है कि नौजवानों के नायक, गरीबों के दलितों के मसीहा आदरणीय तेजस्वी बाबू ने बिहार के इतिहास में एक ऐतिहासिक कार्य करने का काम किए कि एक सुरेंद्र राम, एक ईंटा ढोने वाला, बालू ढोने वाला, एक राजमिस्त्री के काम करने वाला को बिहार के इतिहास में एक लेबर मिनिस्टर बनाने का काम किए, एक मजदूर को मंत्री बनाने का काम किए। उनके समय में मजदूर जो है मजबूर नहीं है, मजदूर को सम्मान देने का काम कोई किए तो तेजस्वी बाबू किए। मोदी जी का गुट कह रहा है कि पूरा देश जो है मोदी जी का परिवार है,
स्मृति ईरानी लिख रही हैं, अमित शाह लिख रहे हैं, सभी लोग लिख रहे हैं कि हम लोग तो मोदी के परिवार है और पूरा देश मोदी का परिवार है। आप कह रहे हैं कि पूरा देश लालू जी का परिवार है। देखिए, मोदी जी स्वयं, अमित शाह, अडानी और अंबानी, यही 4 परिवार वो लोग हैं। ये मोदी जी का आप कह रहे हैं कि 4 लोग का परिवार है। मात्र 4 लोग का परिवार है, जिसमें अमित शाह, अंबानी, अडानी, यही 4 लोगों की परिवार है। और 4 लोग परिवार, ये 4 लोगों की परिवार है जो 2 बेच रहे हैं देश को और 2 खरीद रहे हैं देश को। देश की स्थिति जो बना हुआ है, देश की सारी संपत्ति बिक गई। देश में जो किसानों का शोषण किया जा रहा है, दलितों का शोषण किया जा रहा है, दलित परिवार को शोषण किया जा रहा है, किसान को शोषण किया जा रहा है। ये 4 परिवार जो मिल करके, 4 व्यक्ति की परिवार मिल करके देश की सारी संपत्ति, देश के सारे विभागों को अडानी और अंबानी के हाथों बेच दिया। देश की स्थिति जो है अंग्रेजों के ज़माने से भी बदतर स्थिति है। आप ऐसा देखिए, अंग्रेजों से बदतर हो गई, एकदम अंग्रेजों से बदतर स्थिति है। देश के नौजवान पढ़ लिख करके, पढ़ाई लिखाई करने के बाद फिर उस परिवार के, जिस परिवार ने उनको खेत, जमीन, गहना ये सब बेच करके पढ़ाने का काम किया, पढ़ लिख के वह नौजवान फिर अपने माता पिता के माथा पर बोझ बने हुए हैं। इस आशा में पढ़ाई लिखाई किया कि इस देश में हमको नौकरी मिलेगा, इस देश में हमको रोजगार मिलेगा। ना तो 2014 के बाद में ना किसी को नौकरी मिला, ना किसी को रोजगार मिला। आप देख रहे होंगे कि देश के किसान इस देश में खाद के लिए तड़प रहा है, बीज के लिए तड़प रहा है, अपनी पैदावारी बेचने के लिए परेशान हो रहा है। तो देश में किसान परिवार जो है, ये 4 व्यक्ति की परिवार से परेशान है। देश के किसान जो है आत्महत्या करने को मजबूर है। ये जो है देश के किसानों को नहीं, ये चंद जो है बिजनेसमैनों को वो मोदी जी है लाखों करोड़ों जो है और डॉलर जो है देने का काम किया, लेकिन किसानों को एक जो है ना समर्थन मूल्य बढ़ाने का काम नहीं किया। लेकिन आज गाड़ी घूम रहा है पटना की सड़क पर, लिखा है कि विकसित भारत मोदी की गारंटी, विकसित करने की गारंटी दे रहे हैं भारत को। विकसित करेंगे, वो विकसित नहीं, बेचने का काम करेंगे। विकसित तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन आने वाला जो है आधा बेच दिया है, आधा बाकी है। ये जो है ना देश को आने वाला समय में यदि मौका उनको मिला तो आधा बेच दिया है, आधा बाकी है। पूरा बेचने की गारंटी हम जानते हैं। देश बेचने की गारंटी, देश बेच देंगे गारंटी है वो, एकदम देश बेच देंगे वो। तो इसीलिए हम नौजवानों से अपील कर रहे हैं, दलित भाइयों से अपील करेंगे, किसान भाइयों से अपील करेंगे कि देश को बचाना है, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, आरक्षण बचाना है, तो सीधे सीधे इस देश से मोदी जी को भगाने का तैयारी करे और महागठबंधन के हित में, महागठबंधन के पक्ष में सभी लोग मतदान इस बार करेंगे। ये हमें आशा और ये हमें विश्वास है। आपने दलित भाइयों से अपील की, आप एक दलित नेता हैं बिहार के, काफ़ी लोकप्रिय हैं, चिराग पासवान। चर्चा है कि आप लोग के साथ आ सकते हैं, क्या ऐसी कोई चर्चा है कि आ जाएंगे सर? हम तो आग्रह करेंगे, चूँकि हमारे दलित वर्ग से आते हैं। जिस तरह से उनकी पार्टी को तोड़ा गया, जिस तरह से रामविलास पासवान जी, आदरणीय रामविलास पासवान जी की आशियाना को उजाड़ने का काम किया, उनका जो है मूर्ति तोड़ने का काम किया गया, उनके फोटो कुचलने का काम किया, यही ना मोदी जी। तो मोदी जी हमारे जो है देश भर में दलितों का मान सम्मान हमारे आदरणीय रामविलास पासवान जी है और उनके पार्टी को तोड़ने का काम किया। तो इस बार जो है पूरे
पूरे देश के दलित भाई इस बात को एकदम दृढ़ संकल्पित हो गए हैं कि जिस तरह से रामविलास पासवान जी की पार्टी और रामविलास पासवान जी की आशियाना, रामविलास पासवान जी की फोटो, रामविलास पासवान जी की मूर्ति तोड़ने का काम किया, हम लोग जो है मोदी जी की मंसूबा को तोड़ने का काम करेंगे। हम आग्रह और विनती करेंगे कि आदरणीय बड़े भाई आप चिराग पासवान जी, ये मौका आ गया है कि जिन्होंने दलित को अपमान करने का काम किए, दलित की आशियाना को उजाड़ने का काम किए, आइए हम सब मिल करके सभी दलित भाई, सभी किसान भाई, सभी मजदूर भाई, सभी वर्ग महिला, सब लोगों से आग्रह करेंगे कि एक दलित को अपमान करने का काम किए, हम लोग जो है ना उनकी मंसूबा को तोड़ने का काम करेंगे। नौजवानों को जिस तरह से अग्नि के वीरों की आग में झुलासने का काम किया, हम लोग नौजवानों से आग्रह करेंगे कि अग्निवीर की आग में नौजवानों के अरमानों का जलाने का काम किए। इस बार जो है मोदी जी की अरमानों को हम लोग जलाने का काम करेंगे। नौजवान जिनको कहा, नौजवानों के आशा और विश्वास दिया है और गारंटी कहा कि इस बार आप 2014 में हमको जिताएंगे, 2 करोड़ प्रति वर्ष लोगों को नौकरी देने का काम करूंगा। तो अब तो ये 10 साल हो गया, 10 साल में 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिलना चाहिए। बिहार का भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 9% हिस्सेदारी बिहार की है, तो यहाँ 1 करोड़ 80 लाख बिहार को नौकरी मिलना चाहिए। क्या हिस्सेदारी के बराबर हम लोगों को मिला हिस्सा? देश में मात्र 75,000 नौकरी मिला है। तो बताइए हमारी हिस्सेदारी, सिर्फ बिहार की हिस्सेदारी उनके वादों के हिसाब से 1 करोड़ 80 लाख हिस्सेदारी होना चाहिए। नौकरी मिला क्या? नौकरी नहीं मिला, उल्टा नौकरी छीना गया। तो इस बार जो है नौजवानों का नायक, नौजवानों का हमदर्द, बेरोजगारों के हमदर्द कोई है इस देश में कोई है तो आदरणीय तेजस्वी बाबू है। कि बिहार ही नहीं, देश ही नहीं, पूरे विश्व में वर्ल्ड रिकॉर्ड नौकरी देकर के नौजवानों को वर्ल्ड रिकॉर्ड करने का काम किए। तो सब लोगों का आशा और विश्वास आदरणीय तेजस्वी बाबू हैं और उन्होंने 17 साल बनाम 17 महीना में जो काम करने का काम किए, सब लोग इन पर आशा और विश्वास है कि आने वाला समय में इन्होंने किए हैं अच्छा नौकरी देने का, बहुत सारे नौकरी देने का काम किए, आगे भी नौकरी देने का काम करेंगे। 5 लाख सरकारी नौकरी और 20 लाख रोजगार देने का काम किए। वो हमारे विभाग में उनके आने के बाद लगभग 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिला। हम लोगों के विभाग ने नियोजन कैंप, नियोजन मेला के माध्यम से ITI में और तमाम तरह से हम लोगों ने कैंप लगा करके, हम लोगों ने हमारी विभाग में नियोजन कैंप, नियोजन मेला लगा करके नौजवानों को कंपनियों में नौकरी हम लोगों ने देने का काम किए। हमारे आदरणीय तेजस्वी बाबू के हम लोगों ने गाइडलाइन पर काम विभाग में करने का काम किए और हमारा विभाग जो था श्रम संसाधन विभाग में नौजवानों को कंपनियों में नौकरी, हम लोग इसी तरह से सभी विभागों में लगभग 20 लाख से अधिक लोगों को कंपनियों में नौकरी मिला और सरकारी नौकरी आप देख लीजिएगा 5 लाख, तो दोनों मिलाकर के 5 और 20 25 लाख नौजवानों को नौकरी बिहार में मिला, ये 17 महीना में। अब यही 25 लाख के हिसाब से आप मिला दीजिए, 17 तिया 51 मैंने किया, 17 तिया 51 लगभग जो है ना, यदि हमारे तो उप मुख्यमंत्री थे, यदि मुख्यमंत्री रहते और 5 साल का मौका मिल जाता तो हमें आशा और विश्वास है कि 1 करोड़ से ज़्यादा नौजवानों को सिर्फ और सिर्फ बिहार में नौकरी मिलता। इतने मैनेजमेंट गुरु हैं। आपको जानकारी होगा कि हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मिनिस्टर बने तो रेल घाटा में चल रहा था। रेल मिनिस्टर बनने के बाद अच्छे मैनेजमेंट के वजह से रेल को फायदे में लाने का काम किए हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। उन्हीं के ना पुत्र हैं तेजस्वी बाबू, ये भी मैनेजमेंट गुरु हैं। इनके पास में मैनेजमेंट उस तरह का था कि
मालगाड़ी को राजधानी एक्सप्रेस बना करके चलाने का काम किए। जगह जगह ये चैम्पुलिंग हो जाते थे नीतीश जी हैं, लेकिन इनको जो है ना, इनकी भैकम को बंद करके इनको जो है ना राजधानी बना करके दौड़ाने का काम किए। और जो है इस गति से चलाएं कि 17 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ने का काम किए 17 महीना में। तो हमारे जो है आदरणीय सम्मानीय नेता तेजस्वी बाबू एकदम मैनेजमेंट गुरु है। उनके पास में हमें ऐसा लगता है, हमको ऐसा लगता है कि इस देश में उनके बराबर कोई नेता नहीं है। हमें आशा और विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद आगे मिलने वाला है। जिस तरह से आप देखे होंगे गांधी मैदान में जितना भीड़ था उससे 10 गुना बाहर बिहार के पटना के आसपास में आप देखे होंगे कि पूरा जो है सारण जिला एकदम ठसम ठस था, भोजपुर जिला ठसम ठस था, वैशाली जिला, ये सारे जिला, पटना जिला के चौहदी में चारों तरफ आदमी भरा हुआ था। 10 लाख नहीं, लगभग 25 से 30 लाख जो है बिहार की जनसंख्या का लगभग हमको लगता है कि 20% लोग जो है इस रैली में भाग लिए थे। आप देखे हों कि गांधी मैदान के साथ साथ पूरे पटना के हर गली, हर चौक, हर मोहल्ला, सारण जिला, वैशाली जिला, इधर से आप सब देखिएगा आरा भोजपुर पूरा एकदम जाम था। तो एक सवाल आखिरी है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी बिहार में है, इस पर भरोसा है? ना, ये तो नानी है। नानी है, ना मतलब नरेंद्र, अच्छा, और नी मतलब नीतीश। ये नानी जो है, ये नानी का नीति जो है फ्लॉप नीति है, झूठा नीति है। अब इन पर, नानी पर देश के नौजवान, देश के किसान, देश के बेरोजगार भरोसा नहीं करेगा। और नानी को इस 24 में पानी पिलाने का काम करेगी देश की जनता, बिहार की जनता। नानी की झूठी कहानी, नानी की फर्जी कहानी, नानी के प्रलोभन में इस देश की जनता नहीं पड़ने वाली है। नानी की कहानी समाप्त होने वाली है और नानी रसातल में जाने वाली है। अब इनकी इति श्री कहानी होने वाली है। चलिए, तो हमारे साथ सुरेंद्र राम जी थे, पूर्व मंत्री हैं, गड़खा से विधायक हैं। इन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो नानी की जोड़ी है, नया शब्द इन्होंने दिया, नरेंद्र और नीतीश की जो जोड़ी है बिहार में दरअसल अब ये खत्म हो जाएगी। इसने कोई काम नहीं किया अभी तक 17 साल में, 17 महीने में जो काम हुए, ऐतिहासिक काम हुए। और पटना में जो रैली हुआ, इसने एक नया इतिहास रच दिया। इसी से बीजेपी घबराई हुई है। परिवार का जहाँ तक बात है, उन्होंने कहा कि मोदी जी का परिवार में मात्र 4 लोग हैं। अमित शाह, मोदी, अंबानी और अडानी 2 लोग बेच रहे हैं, 2 लोग खरीद रहे हैं। आप क्या मानते हैं? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।